and welcome to Maths Polls. My name is Chetna Biswas and I hope you all are doing well. तो बहुत दिनों के बाद आज एक नया वीडियो आ रहा है मैथ्स पोल पर और ये वही ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज का ही कंटिन्यूएशन रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो ग्रुप हैं जो हमने बनाए हैं मैथ्स पोल डाउट्स के। एक है टेलीग्राम पे, एक है व्हाट्सएप पे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप बिल्कुल फ्री हैं। बनाने का एम सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर पाएँ अपने डाउट्स। ठीक है, दोनों ही ग्रुप आई रिपीट बिल्कुल फ्री हैं और इन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला कैसे याद करने हैं वो बताया था। आज हम उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए। जैसे यहाँ पे सिंपल आपको ये गिवन है और बताना है कि ये माइनस हाफ के बराबर होता है। जब आपको थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो फिर सीधा सीधा टेबल से देख के वैल्यू रख दो ना। तो बना लेते हैं एक बार टेबल। क्या था? 0, π/6, π/4, π/3, π/2। साइन की वैल्यू लिखी थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसके बाद कॉस का मैंने आपको बताया था कि जो हमने लेफ्ट टू राइट लिखा अब राइट टू लेफ्ट लिख दो, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसके बाद tan थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो इसको इसी से डिवाइड कर दो। तो 0/1 इज 0, 1/2 कट गया, ये हो गया 1/√3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा √3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हमने पूरी टेबल अपने पीछे 5 सेकंड्स के अंदर ये टेबल बन चुकी है। अब सीधा सीधा वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने? रखा है साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3 होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद -tan π/4 होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं साइन π/6, साइन की वैल्यू π/6 में है, यहाँ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू π/3 पे बोली है तो कॉस की वैल्यू π/3 पे हो जाएगा 1/2, तो ये भी आ गया 1/2 स्क्वायर माइनस tan π/4 क्या होगा? tan π/4 होता है 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर। क्या बना? 1/2 स्क्वायर बन गया 1/4 प्लस 1/4 -1, यानी 1/2 -1 से बन गया -1/2। बट यही तो आपका RHS है, यही आपको लाना था। ठीक है, तो सिंपली जब भी आपको थीटा गिवन होता है तो आप वैल्यूज रखो और अपना आंसर ले आओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज दिस वन, और इसमें देखो एक थीटा यहाँ पे सेम आ रहा है, फिर दूसरा थीटा यहाँ आ रहा है। तो मैं अल्फा नाम दे देती हूँ π/4 माइनस एक्स को और बीटा नाम दे देती हूँ π/4 माइनस वाई को। ठीक है, अब इसका मतलब मैं पुट करूँ तो क्या बन जाएगा? ये मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करना आसान लगे, मैं ये सोच पाऊँ कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन ये कुछ कुछ फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा, इन चारों फॉर्मूले में से यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला। अब देखो क्या ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी याद करने का तरीका बताया था। कॉस के अंदर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, कॉस पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, तो वो बोलेगा पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा को आने दो, तभी मैं साइन को आने दूंगा और साइन भी पलट दूंगा, तो प्लस की जगह माइनस कर दूंगा और अब यहाँ पे साइन की फैमिली आ सकती है। क्या ये और ये एक ही नहीं है? है ना? इसका मतलब मैं इस पूरी चीज को लिख सकती हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो अल्फा आ गया π/4 माइनस एक्स, बीटा आ गया π/4 माइनस वाई। तो यहाँ से क्या बना? कॉस π/4 और π/4 को ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लूँ तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें लाना है साइन की फॉर्म में, आ रहा है कॉस की फॉर्म में। मैं आपको आपके पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉस या साइन मतलब π/2 में कुछ भी ऐड और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू आती है, ये कैसे देखते थे हम? पहले देखना पड़ेगा π/2 में से माइनस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव तो आएगा ही। कॉस में π/2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कॉस का फंक्शन बन जाता है साइन। ठीक है, और फिर ये थीटा एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, π/2 में से माइनस किया इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें कॉस पॉजिटिव इसीलिए यहाँ पे प्लस।
I am using this identity cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. इसको लाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो ये cos sin बन जाता है। उसके बाद क्योंकि माइनस हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसमें cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। तो लेकिन यही तो आपका आंसर है, यही तो आपको लाना था, साइन एक्स प्लस वाई, जो आपने यहाँ पे ला दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्सपैंड करो, कॉस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या पता वो कंप्रेस हो रहा हो, है ना। तो इसीलिए पहले देखो कौन कौन से थीटा एक जैसे हैं, उनको एक वैल्यू दे दो ताकि आप अपने जो भी फॉर्मूला याद कर रखे हैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। यहाँ पे आप देखो tan की बात की गई है। एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी, अगर आपको कभी भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा ना उसको कोशिश करेंगे दूसरे के बराबर लाने की, मतलब जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको लेके चलेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे वाले को कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास कोई बड़ी टर्म्स होंगी, ठीक है, उसमें आप फॉर्मूला लगा के उसको छोटा बना सकते हो, लेकिन छोटी टर्म को बड़े करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरफ ये दिख रहा है, एक तरफ ये, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा बड़ा सा दिख रहा है ना, गंभीर टाइप का, इसको लेके चलेंगे, ना कि राइट साइड वाले को। इतना समझ में आया? क्योंकि देखो यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस एक्स है, लेकिन यहाँ तो पाई बाय 4 जैसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो अब अगर यहाँ से शुरू करोगे तो इधर कैसे पाई बाय 4 इंट्रोड्यूस करो, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हिस्सा यानी जो साइड आपको ज्यादा बड़ी नजर आ रही हो उसको लेके चलेंगे। और इसी तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया, राइट साइड में साइन एक्स प्लस वाई था तो मैंने साइन एक्स प्लस वाई से शुरू ना करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ भी यही हो रहा है। LHS क्या है, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये बता दो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो याद है, हमने पहले याद किया था। वो क्या होता है वो मैं सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई करूंगी। देखो tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। जहाँ पे a की वैल्यू मैंने दी है पाई बाय 4 और b को मैंने दिया है x। इसका यूज करके tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan y। अब देखो अगर प्लस था तो यहाँ प्लस, इधर माइनस, इधर अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो नीचे हम क्या कर रहे हैं, नीचे हम tan ऑफ a माइनस b का यूज करेंगे। नीचे आएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। कुछ भी नहीं किया, जहाँ प्लस था वहां माइनस था और ये एज इट इज इधर लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, देखो tan पाई बाय 4 क्या होता है, हमने पीछे टेबल से देखा था, क्या आया था, 1 आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस tan x डिवाइड करके देखो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x, क्योंकि tan पाई बाय 4 ने आपको दे दिया 1। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नीचे लिखने की जगह मैं यहाँ लिखूंगी, ये वाला पार्ट। ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 दे देगा 1 माइनस tan x, और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो क्या दे देगा आपको, 1 प्लस tan x। अब देखो इसको तो आप यही लिख सकते हो ना, क्या ये RHS के बराबर नहीं है, दिस इज RHS। वाई, क्योंकि आ रहा है 1 प्लस tan x होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, यही तो हमारा RHS था। तो इस तरह से जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसको आप लेके शुरू करो और उसमें जो जो आइडेंटिटी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, बस फर्क इतना है, कुछ जल्दी आपको मंजिल तक ले जाएगा, कुछ ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप प्लान करके मेथड यूज करो। सारे के सारे फॉर्मूला एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो क्या होगा कि आप पहुंच तो जाओगे लेकिन आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे मेथड को चूज करना है जिससे आप जल्दी से जल्दी आपके आंसर तक पहुंचे, राइट। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है ये। इसमें आपको देखो लेफ्ट साइड गिवन है और राइट साइड गिवन है। क्या करो, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर है, उधर सिंगल टर्म है, तो हम क्या करें, हमें फॉर्मूला पता है, मतलब यहाँ पे आप देखो पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है ना। तो क्या हो, जब भी 2 से 1 या 1 से 2 जाना है, वो 4 फॉर्मूले जो हमने एक साथ याद किए थे यहाँ मैं फिर से लिख दूंगी, वो चारों, उनको अप्लाई करके देखना, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। देखो वो 4 फॉर्मूला क्या थे, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y,
साइन एक्स माइनस साइन वाई। अभी भी ध्यान रहे मैं बिना देखे लिख रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहीं और लिखा हुआ और मैं कॉपी कर रही हूँ। आप मेरे याद करने का तरीका देखो कि किस तरह मैंने याद किया हुआ है, जिसकी वजह से हर बार मैं ये चारों फॉर्मूला सही सही आपको लिख के बताऊंगी। यहाँ कर दिया x प्लस वाई बाय टू, एक्स माइनस वाई बाय टू, और यही सब जगह आएगा। एक छोटी सी चीज इन चारों फॉर्मूले को लगाने का ये भी हिंट है कि इधर देखो प्लस में है ट्रिग्नोमेट्री और इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या सब्ट्रैक्शन। तो इस फॉर्मूले को आप तब भी लगाओगे जब एक साइड प्लस माइनस हो और दूसरे साइड मल्टीप्लाई हो। तो वो आप ये इस फॉर्मूले से सीख सकते हो कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में सम या सब्ट्रैक्शन हो तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिख दिया टू 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 टू। अब देखो कॉस क्या करता है, देखो कॉस में बीच में प्लस हो या माइनस में हो, यहाँ दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल आती है, यानी जो पहले में आएगी वही दूसरी पोजीशन पे आएगी। ये बात तो ठीक है। कॉस में जब प्लस लगा दिया तो कॉस बोलेगा पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस और इधर भी आ जाएगा कॉस। कॉस में बीच में चाहे प्लस हो या माइनस, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक पोजीशंस इक्वल आती हैं। क्योंकि प्लस है तो पहले कॉस अपने बारे में सोचेगा, जब माइनस आ जाएगा तो साइन को आने तो देगा लेकिन बोलेगा कि मैं एक एडिशनल माइनस साथ में भी दूंगा। तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस टू इंटू दिस होगा। उसके बाद साइन में प्लस माइनस हो, साइन क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करता है, सेंसिटिव है, वो बोलेगा ठीक है एक बार साइन को आगे आने दो, एक बार कॉस को आगे आने दो। लेकिन क्योंकि प्लस है पहले साइन आगे आएगा, कॉस बाद में आएगा, और क्योंकि माइनस है तो अब वो पहले कॉस को आने देगा फिर साइन को आने देगा। अब आप देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इस फॉर्मूला को अभी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर है। तो आप क्या करो, ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। कैसे, इस पार्ट को आप ऐसे लिख दो, जैसे यहाँ है साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो, एक बार ये a मान लो, इसको b मान लो, क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, अब तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये दोनों ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएंगे। देखो आप खुद को इसमें क्या करो, देखो साइन माइनस साइन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या आएगा, 2 आएगा, कॉस आएगा, दोनों थीटा को ऐड करके डिवाइड बाय 2। यही तो किया है, जो भी x और y था उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो 6x प्लस 4x 10x डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या है, साइन आएगा और दोनों थीटा को माइनस कर देंगे, यानी 6x माइनस 4x बाय 2, इतना आ गया। अब लगाना है साइन वाले में प्लस, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या है, 2 है, पहले साइन है और क्या बोला है, दोनों थीटा को ऐड करेंगे, यानी 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू अगला क्या है, कॉस है, कॉस ऑफ अब माइनस करना है, यानी 6x माइनस 4x बाय 2। क्या मिल जाएगा, 2 कॉस, देखो 6 और 4 10 डिवाइड बाय 2, यहाँ आएगा 5x। फिर साइन 6 में से 4 गया 2, 2x बाय 2 इज x इंटू 2 साइन 5x कॉस x। यहाँ तक बात बन चुकी। अभी भी ये इसके जैसा नहीं आया, और अगर आप नोटिस करो तो जस्ट डबल आ रहा है एंगल। यहाँ पे देखो 5x और x की बात हो रही है, इधर 2x और 10x की बात हो रही है, यानी 5x का डबल यहाँ पे 10x है और x का डबल यहाँ पे 2x है। तो साइन 2x वाला फॉर्मूला लगा के देखो, क्योंकि उसी से तो थीटा डबल होता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, होता है 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2, हमें वैल्यू क्या मिली थी, cos 5x sin x, फिर 2 sin 5x cos x। ये मैंने पिछले ही वैल्यू लिख दी है। क्या करेंगे, सेम थीटा वालों को एक साथ लिख लो, cos 5x, उसके बाद sin 5x जो कि इधर था उसको इसके साथ लिख दिया इंटू 2। अब यहाँ पे आ जाएगा sin x cos x। अब देखो ये दोनों पे क्या हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स करूंगी तो साइन ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2, देखो इस पूरे को अगर मैं एक एंगल मानूं, मान लो मैंने क्या कर दिया 5x इक्वल टू वाई पुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस वाई साइन वाई इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, डायरेक्टली आप इसकी जगह तो लिख सकते हो साइन 2x, है ना, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। और यहाँ देखो ये भी तो साइन 2y बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस x की जगह y है। ठीक है, इसके बाद साइन 2y में y की वैल्यू रख दो, y क्या है, y है 5x। तो 2 इंटू 5x इंटू साइन 2x क्या बन गया साइन 10x इंटू साइन 2x। बट यही तो हमें लाना था, हमारा RHS था
साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमारा आ चुका है। बट आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है, आपको तरीके को समझना है कि कैसे आपने अप्लाई किया, किस तरह से आप अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, राइट। और आपने यहाँ ये भी देख लिया कि जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले याद करने सिखाए हैं, सारे फॉर्मूले मैंने भी सेम मेथड से याद किए हैं। तो आपने जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर याद से देख लें, क्योंकि एक साथ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे याद करने हैं उन सब की ट्रिक मैंने वहाँ पे आपको सिखाई है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।